महाउपनिषद प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। नवा भाग। उपनिषद के 9वें भाग में ऋभु अपना उपदेश जारी रखते हैं। इस भाग में उपनिषद का 5वां अध्याय संपन्न हो जाता है। उपनिषद अपना उपदेश जारी रखते हुए ऋभु अपने पुत्र निदाग से कहते हैं, पुत्र, जिसे माया द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे अक्षय पद के नाम से जाना जाता है। तुम इस बात पर विचार करके अपना समय बर्बाद मत करो कि यह माया पैदा कैसे होती है, बल्कि तुम तो इस बात पर विचार करो कि इस माया को नष्ट कैसे किया जा सकता है। याद रहे कि इस माया के क्षीण या कमजोर होकर विनष्ट हो जाने पर ही तुम उस क्षय रहित पद को प्राप्त कर सकोगे। तुम तो केवल इन 3 बातों पर ही ध्यान दो और इन पर ही विचार करो। पहली बात, इस माया के प्रकट होने के लक्षण क्या है। दूसरी बात, इस माया का स्वरूप क्या है। और तीसरी बात, इस माया को नष्ट करने के उपाय क्या है। इस प्रकार विचार करते हुए तुम माया का जो रोग है और उस रोग का जो मूल कारण है, तुम तो उस रोग के मूल कारण के हल, मूल कारण के निदान के प्रयास में लगे रहो। जब तुम्हें माया के इस रोग के मूल कारण का हल या निदान मिल जाएगा, तब यह माया तुम्हें आवागमन के चक्कर में बार बार डाल नहीं पाएगी और तब तुम चित रूप के समुद्र के निर्मल आत्मस्पंदन से प्रकाशित हो सकोगे। चिद आत्मा तो अविभाजित रूप वाली है। तुम्हें तो अपने भीतर इस प्रकार का पक्का निश्चय कर लेना चाहिए। यह चिदात्मा तो चिन्मय सागर में कुछ कुछ क्रोध युक्त हो रही है। सागर में लहरों की तरह चिन्मय लहरें उठ रही हैं। आकाश के सरोवर में जैसे वायु स्वयं अपने आप ही लहराती है, वैसे ही आत्मा अपने ही आत्मबल से अपने ही आत्मा में तरंगित होती है। इस प्रकार की जो दैवी स्फुरना है, वह दैवी स्फुरना सर्वशक्तिमान सत्ता द्वारा क्षण भर के लिए ही स्फुरित होती है। चेतन शक्ति के जो देश काल और क्रिया शक्ति, ये चेतन शक्ति को तो देश काल और क्रिया शक्ति ये सब चलायमान करने में या हिलाने में असक्षम है। देश काल और क्रिया शक्ति तो चेतन शक्ति को हिला नहीं सकते। यही चेतन शक्ति अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाकर उच्च आनंद वाले पद पर प्रतिष्ठित है, विराजमान है। वही चेतन शक्ति जब वह अज्ञान की स्थिति में होती है, तब वह सीमित सी हो जाती है और सीमित सी होकर वह रूप भावना वाली हो जाती है और उस समय उसके साथ नाम और संख्या आदि की जो उपाधियां हैं, वे सब उपाधियां जुड़ जाती हैं। हे पुत्र, चेतन शक्ति का वह रूप जो देश काल और क्रिया के सहारे वाला है तथा जो विकल्प रूप को ग्रहण करने वाला है, वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। और फिर वही रूप वासना वाला अहंकार रूप बन जाता है। और जब अहंकार भी निश्चय वाला और दोषपूर्ण हो जाता है, तब वह बुद्धि कहलाता है। और जब बुद्धि भी संकल्प रूप में बदल जाती है, तब वह मननशील मन का रूप धारण कर लेती है और तब वह मननशील मन के रूप वाली बन जाती है। जब मन गहरे विकल्प में डूब जाता है, तब धीरे धीरे इंद्रिय रूप की झलक मिलती है। मेधावी और समझदार व्यक्ति तो हाथ पैर वाले शरीर को ही इंद्रिय मानते हैं। जो जीव संकल्प और वासना की रस्सियों से बंधा हुआ है, वह जीव तो दुख के जाल में फंसकर लगातार दुर्गति की ओर ही बढ़ता रहता है। रेशम बनाने वाले कीड़े की तरह
जो शक्तिमान चित्त होता है, वह चित्त भी अहम भाव के वश में आकर स्वयं अपनी इच्छा से बंधन में बंध जाता है। चित्त शक्ति अपने ही द्वारा कल्पना किए हुए जो तन्मात्र रूप का पाश है, उस पाश में जकड़कर वह जंजीर में बंधे हुए सिंह की तरह बिल्कुल लाचार हो जाती है। यह जो आत्मा है, इसे कहीं तो मन जाना जाता है, कहीं ये बुद्धि जाना जाता है, कहीं ज्ञान जाना जाता है, कहीं विद्या, कहीं अहंकार और कहीं इसे चित्त रूप में जाना जाता है। यही आत्मा कहीं प्रकृति और कहीं माया कहलाती है। यह कहीं बंधन और कहीं सूक्ष्म शरीर कहलाती है। इसे कहीं अविद्या और कहीं इच्छा के नाम से भी जाना जाता है। इस आशा रूपी जाल को रचने वाला तो संपूर्ण जगत को वैसे ही धारण करता है जैसे फल रहित वट का बीज वट वृक्ष को अपने भीतर धारण करता है। यह मन चिंता रूप की अग्नि की ज्वाला से जला होने के कारण, क्रोध रूप के अजगर द्वारा काटा जाने के कारण और काम रूपी सागर के भंवर में फंसा होने के कारण अपने पितामह आत्मा को भूल चुका है। हे पुत्र, यह मन तो कीचड़ के दलदल में फंसे हुए हाथी के समान है। इस मन का तुम उद्धार करो। जीव के सहारे वाले जो ब्रह्म भाव हैं, उसके द्वारा तो लाखों करोड़ों तथा असंख्य रूपों में बहुत सी जीव और वस्तुएं पहले ही पैदा हो चुकी हैं। और जैसे झरने में से जल के बूंदें पैदा होती रहती हैं, वैसे ही और जीव और वस्तुएं भी पैदा होती रहेंगी। कुछ तो पहली बार पैदा हुए हैं, कुछ 100 से अधिक बार पैदा हुए हैं, और कुछ तो असंख्य बार पैदा हो चुके हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जिनका केवल 2-3 बार ही जन्म हुआ है। कोई किन्नर, कोई गंधर्व एवं कोई नाग रूप में पैदा हुए हैं। कोई सूर्य, कोई चंद्रमा, कोई वरुण, कोई हरि, कोई शिव एवं कोई ब्रह्मा रूप धारण किए हुए हैं। कुछ ब्राह्मण हैं, कुछ क्षत्रिय हैं, कुछ वैश्य हैं तथा कुछ शूद्र के रूप में मौजूद हैं। कुछ औषधि हैं, कुछ फल हैं, कुछ फूल हैं, कुछ पत्ते हैं, कुछ तृण हैं और कुछ वृक्ष के रूप में मौजूद हैं। तो कोई नींबू है, कोई कदम्ब है, कोई आम है, कोई ताड़ है तथा कोई तमाल के पेड़ के रूप में है। कुछ महेंद्र पर्वत, कुछ मलय, कुछ सहे, कुछ मंदर, कुछ मेरु आदि पर्वतों के रूप में मौजूद हैं। कोई खारे सागर के रूप में, कोई दूध के रूप में, कोई घी के रूप में, कोई गन्ने के रस के रूप में या कोई जल राशि के रूप में मौजूद है। कुछ तेज बहने वाली नदियों के रूप में है, तो कुछ विस्तृत दिशाओं के रूप धारण किए हुए हैं। कुछ ऊपर उठते हैं, कुछ नीचे गिरते हैं और उनमें से कुछ फिर ऊपर की ओर चले जाते हैं। जैसे हाथ से गेंद को बार बार गिराया और उछाला जाता है, वैसे ही कुछ मृत्यु द्वारा सताए जाने के कारण आसमान में उठते हैं और नीचे गिरते रहते हैं। बहुत से तो ऐसे हैं जो विवेकमान होकर भी, शुभ कर्म करते हुए भी और हजारों जन्म ग्रहण कर लेने पर भी उनका इस संसार सागर से आवागमन मिटता नहीं। दिशा और काल से निर्विरोध जो आत्मभाव है, जब वह आत्मभाव अपने ही सामर्थ्य से शरीर धारण करता है, तब यही जीव वासना के वश में आ जाता है और वासना के वश में होकर यह संकल्पों की ओर जाने वाले चंचल मन का रूप धारण कर लेता है। संकल्प से युक्त यह मनोशक्ति क्षण मात्र में ही आकाश की भावना करती है और उसमें शब्द बीज अंकुरित होने लगते हैं। इसके बाद यही मन अधिक घना होकर
स्पंदन के क्रम से वायु स्पंदन की भावना में लीन हो जाता है। उसमें स्पर्श रूप बीज के अंकुर फूटते हैं। उसके बाद दृढ़ अभ्यास द्वारा जो शब्द स्पर्श रूप आकाश है, वह आकाश वायु से टकराता है और इन दोनों के टकराने से अग्नि उत्पन्न होती है। तब तीनों से ओतप्रोत मन रस तन्मात्रा का अनुभव करता है और इसका अनुभव करते हुए वह जल के ठंडक का विचार करता है। इससे उसे जल का अनुभव होता है। फिर 4 गुणों से संयुक्त होकर मन अगले ही क्षण गंध तन्मात्रा का भाव कर लेता है। इससे उसे पृथ्वी का अनुभव होने लगता है। इस प्रकार 5 तन्मात्राओं से युक्त होकर वह मन अपनी सूक्ष्मता को त्याग कर आसमान में अग्नि किरणों की शक्ल में स्फुरित होकर शरीर का दर्शन करता है। यह शरीर ही अहंकार कलाओं से युक्त और बुद्धि बीज से संयुक्त पुर्यष्टक कहलाता है, जो प्राणियों में हृदय कमल में मंडराने वाले भंवरे के समान है। परिपूर्ण अवस्था की स्थिति में बेल के फल की तरह तीव्र, भावुक, तेजस्वी शरीर की भावना किए जाने पर मन स्थूल हो जाता है। निर्मल आकाश में वह तेज सोना गलाने के पात्र में पिघले हुए सोने की तरह अपनी प्रकृति के अनुसार गठित होने लगता है। ऊपर से वह सिर की तरह होता है, नीचे से वह पैरों की तरह होता है, बगलों या साइड से वह भुजाओं की तरह होता है और मध्य में वह उदर की तरह। समय आने पर अभिव्यक्ति को प्राप्त होकर पूर्ण शरीर के आकार को प्राप्त हो जाता है। बुद्धि, वीर्य, बल, उत्साह, विज्ञान और वैभव से वह संपन्न हो जाता है। यही शरीर सब लोकों का पितामह ब्रह्मा बन जाता है। भूत, भविष्य और वर्तमान के दृष्टा भगवान ब्रह्मा जी ने अपनी उत्तम और मनोहर छवि को निहारा और उसे निहार कर विचार किया कि इस चिन्मात्र आत्मरूप परम आकाश का तो कोई आदि है, ना ही कोई अंत दिखाई देता। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? ऐसा सोचते ही तत्काल उन्हें पवित्र अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। उन्हें अतीत काल में हुए सृष्टि के असंख्य संसार दिखाई दिए। उससे समस्त धर्मों एवं गुणों के क्रम उनकी स्मृति में उभर आए। उन्होंने माया से ही विभिन्न प्रकार के आचरणों से समन्वित अनेकों रूप रंग की प्रजा को अंतरिक्ष में गंधर्व लोक के समान ही संकल्प शक्ति से पैदा कर लिया। उनके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के 4 पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए उन्होंने बहुत सी चित्र विचित्र शास्त्रों और स्वर्ग नरक आदि की कल्पना या रचना की। ब्रह्मा रूपी मन की कल्पना द्वारा संसार की स्थिति होने से ब्रह्मा के जीवन के साथ ही इस मन का जीवन भी होता है। ब्रह्मा जी के जीवन काल की समाप्ति के साथ ही इस मन की भी समाप्ति हो जाती है। हे प्रिय पुत्र, वास्तव में ना तो कोई जन्म लेता है और ना ही वह समाप्ति या मृत्यु को प्राप्त होता है। यह सब जो प्रपंच दिखाई देता है, ये जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है, यह सब तो मिथ्या है। यह जो प्रपंच से भरा संसार है, यह तो नागों की पिटारी है। इसे तो त्यागना ही उचित है। इसे तो असत ही मानकर मात्र भाव में स्थित होना लाभदायक है। गंधर्व नगर
चाहे वह अच्छी तरह सजा हुआ हो या वह सजा हुआ ना हो, वह कैसा भी दिखाई क्यों न दे, है तो वह तुच्छ ही। उसी तरह पुत्र आदि भी तो अविद्या के ही अंश रूप हैं। ये भी प्रपंच रूप ही हैं। इनके प्रति लगाव का होना तो दुख का ही कारण है। धन दौलत, स्त्री, संतान आदि इन सब की वृद्धि के प्रति सुख दुख का भाव रखना तो बेकार है। इसमें संतोष मानने की गुंजाइश तो है ही नहीं। मोह माया की वृद्धि होने पर कौन इस लोक में सुख शांति का अधिकारी है? कोई नहीं। जिन पदार्थों की बहुतायत से अज्ञानी लोग सुख अनुभव करते हैं, उन्हीं पदार्थों से ज्ञानी लोग विरक्त रहते हैं। हे तत्वज्ञानी पुत्र निदाघ, सांसारिक व्यवहार में जिस जिसका अभाव होता जाए, उसकी इच्छा करना तुम छोड़ दो, और जो सहजता से, जो अपने आप ही तुम्हें मिल जाए, उसे तुम स्वीकार करो और उससे संतुष्ट रहो। जो अप्राप्त है उसकी इच्छा न करना और प्राप्त भोगने वाली सामग्री का उपभोग करना, यही पांडित्य है। सत और असत के बीच का जो शुद्ध पद है, उस शुद्ध पद को जानकर उसका आश्रय लेकर तुम दोनों बाहर और आंतरिक दृश्यों को ना तो ग्रहण करो और ना ही उन्हें तुम त्यागो। जो लोग इच्छा और अनिच्छा को एक जैसा और बराबर मानते हैं, वे ज्ञानी लोग कर्म करते हुए भी कर्म से उसी प्रकार लिप्त नहीं होते जिस प्रकार कमल का पत्ता कीचड़ में पड़ा होने पर भी कीचड़ से लिप्त नहीं होता। हे पुत्र, यदि तुम्हारे हृदय में इंद्रियों से पैदा जो विषय हैं, वे विषय हलचल पैदा नहीं करते, तब तो तुमने जो भी जानने योग्य ज्ञान था, उसे तुमने प्राप्त कर लिया है, और उसे प्राप्त करके तुम तो संसार रूपी समुद्र से पार हो गए हो। विशेष ज्ञान से युक्त होकर वासना रूपी फूलों की सुगंध से अपनी चित्त वृत्ति को तुम दूर कर लो, तभी तुम्हें महान पद की प्राप्ति हो सकती है। वासना रूपी जल से भरे संसार सागर में जो सद्ज्ञान रूप की नौका पर सवार है, वे ज्ञानी लोग ही संसार सागर को पार कर गए हैं। सांसारिक प्रपंच को जानने वाले लोग हैं, वे सांसारिक व्यवहार को न तो परित्याग करते हैं और न ही वे उसकी कामना करते हैं, बल्कि वे उसके प्रति अनासक्ति का ही व्यवहार करते हैं। जो ज्ञानी लोग हैं, उन्होंने तो संकल्प का अंकुरित होना ही अनंत आत्म तत्व रूप चेतना का विषय आसक्त होना माना है। यही संकल्प पहले थोड़ा सा स्थान बनाता है और फिर थोड़ा सा स्थान बनाकर वह धीरे धीरे घना हो जाता है। उसके बाद वह बादल की तरह सुदृढ़ होकर चित्त आकाश को ढक देता है और उसे ढककर वह जड़त्व भाव का संचार करता है। बीज के अंकुर अवस्था प्राप्त करके बीज के अंकुर अवस्था प्राप्त करने के समान ही चेतन विषयों को स्वयं से अलग सा मानते हुए व्यक्ति संकल्प रूप को प्राप्त होता है। संकल्प से उसकी क्रिया अपने आप ही प्रकट होती है और स्वयं ही बहुत जल्दी वह वृद्धि को प्राप्त होती है, लेकिन वह तो दुख का ही कारण बनती है, वह सुख देने वाले नहीं होती। इसलिए पुत्र, चित्त में होने वाली जो संकल्प क्रिया है, उसे तुम रोको, इसमें पदार्थ भावना कभी ना करो, और जिसने संकल्प को नष्ट करने का निश्चय कर लिया है, उसे फिर से उसका अनुगमन करना उचित नहीं है।
भावना का अभाव होते ही संकल्प तो स्वयं अपने आप ही समाप्त हो जाता है। हे पुत्र, संकल्प द्वारा संकल्प को और मन द्वारा मन को नष्ट कर डालो। आकाश की तरह यह जगत भी शून्य है। हे प्रिय, जिस तरह तांबे की कालिमा और धान का छिलका विशेष प्रयास से नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति का जो विकार रूप का दोष है, वह दोष भी विशेष प्रयत्न करने से दूर हो जाता है। जैसे धान पर छिलका प्रकृतिगत है, उसी प्रकार जीव पर मल विकार रूप दोष भी प्रतिगत है, फिर भी उसका नष्ट होना पक्का है, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है। इसलिए आत्मस्वरूप में स्थित होकर तुम उद्योगी पुरुष बनने की कोशिश करो। इसमें असंभव जैसी स्थिति तो है ही नहीं। हाँ पुत्र, तुम तो उद्योगी पुरुष बनने की कोशिश करो, क्योंकि इसमें असंभव जैसी स्थिति तो है ही नहीं। इसके साथ ही उपनिषद का 9वां भाग संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।